अगर आप भी इंसान हैं कि जैसे ही आप थोड़ी देर खड़े रहते हैं या बस थोड़ा सा चलते हैं तभी आपके एक कुल्हे से शुरू होकर दर्द पीछे की तरफ पूरी टांग में नीचे तक जाने लगता है और ये दर्द अब आपकी रोजमर्रा की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है, तो आपको इस बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कई बार ये दर्द एक ही पैर में महसूस होता है तो कभी कभी दोनों पैरों में भी फैल सकता है। खासकर अगर कभी आपको अचानक झटका लगा हो, आप गिर गए हो या कमर में कोई पुरानी चोट लगी हो, तो उसके बाद ये दर्द धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और लगातार परेशान करता रहता है। इस तरह के दर्द को ही आम भाषा में सियाटिका का दर्द कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सियाटिका का दर्द दुनिया के सबसे खतरनाक और असहनीय दर्दों में क्यों गिना जाता है? इसका कारण सिर्फ इतना नहीं है कि इसमें दर्द होता है, बल्कि ये दर्द आपके शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नस साइटिक नर्व की एक तरह की चीख होती है। मतलब साफ है, उस नस में कहीं ना कहीं गंभीर समस्या पैदा हो चुकी है। जब ये नस रीढ़ की हड्डी के पास से दब जाती है या उसमें सूजन आ जाती है तो ये दर्द किसी सामान्य दर्द की तरह नहीं होता। ये ऐसा महसूस होता है जैसे कमर से लेकर कुल्हे, फिर जांग, पिंडली और सीधा पैर के अंगूठे तक करंट दौड़ रहा हो। कई लोगों को तो ये दर्द इतना तेज लगता है कि बैठना, उठना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग इस परेशानी से राहत पाने के लिए तुरंत पेन किलर दवाइयों का सहारा लेते हैं। कुछ देर के लिए आराम भी मिल जाता है, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। एक डाइटिशियन के तौर पर मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपने शरीर के अंदर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को सही खान पान के जरिए कम नहीं करेंगे, तब तक ये नस पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। और जब नस ठीक नहीं होगी तो ये दर्द बार बार वापस आता रहेगा और आपको लगातार परेशान करता रहेगा। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसमें विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का बेहतरीन मेल है। यह तरीका आपकी दबी हुई नस को अंदर से पोषण देगा, उसे धीरे धीरे रिपेयर करने में मदद करेगा और आपको इस भयानक दर्द से राहत दिलाने की दिशा में काम करेगा। साथ ही आज इस वीडियो में मैं आपको एक खास स्पेशल चाय की रेसिपी भी बताने वाला हूं। ये कोई साधारण चाय नहीं है, बल्कि ऐसी हर्बल ड्रिंक है जो सियाटिका के दर्द में धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से राहत देना शुरू कर देती है। ये नसों के आसपास जमा गंदगी और सूजन को कम करने में मदद करती है। जैसे झाड़ू लगाकर रास्ता साफ किया जाता है, वैसे ही ये आपके शरीर के अंदर काम करती है। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, सियाटिका कोई अलग से बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है जो आपके शरीर में छुपी हुई किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। आपकी रीढ़ की हड्डी की बनावट को समझना इस पूरे दर्द को समझने की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है। इन वर्टिब्रा के बीच में एक मुलायम कुशन जैसी डिस्क होती है जो झटकों को सहने का काम करती है और आपकी बॉडी को लचीला बनाए रखती है। अब समस्या तब शुरू होती है जब आप बार बार गलत तरीके से झुकते हैं, अचानक भारी वजन उठा लेते हैं या फिर किसी कारण से कमर पर झटका लग जाता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ और खराब न्यूट्रिशन की वजह से भी ये डिस्क धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में यह कुशन जैसी डिस्क अपनी जगह से खिसक सकती है, दब सकती है या फिर फट भी सकती है, जिसे हम स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। जैसे ही ये डिस्क अपनी सही जगह से बाहर निकलती है, इसके अंदर मौजूद लिक्विड बाहर की तरफ आने लगता है और यहीं से असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि वहीं पास से गुजरने वाली साइटिक नर्व जो हमारे शरीर की सबसे लंबी नस होती है, उस उभरी हुई डिस्क से टकरा जाती है या उस पर दबाव पड़ने लगता है। अब जब नस पर दबाव पड़ता है तो सिर्फ दर्द ही नहीं होता, बल्कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होने लगता है। खून का जो बारीक बहाव होता है वो रुकने लगता है। नतीजा ये होता है कि उस नस तक पर्याप्त ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंच पाते, जो उसकी सही कार्य प्रणाली के लिए बेहद जरूरी हैं। धीरे धीरे इसका असर पूरी टांग पर दिखने लगता है। पैर सुन्न पड़ने लगता है, झंझनाहट होने लगती है और कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे बिजली के झटके लग रहे हों। और जब तक उस हिस्से में ब्लड फ्लो यानी खून का सही बहाव वापस नहीं बढ़ेगा, तब तक दर्द कम होना भी मुश्किल है। इसलिए सिर्फ दर्द दबाने से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसी डाइट की जरूरत है जो नसों की मरम्मत कर सके, डिस्क को दोबारा मजबूत बना सके और सबसे जरूरी अंदर की सूजन यानी इन्फ्लामेशन को जड़ से कम कर सके।
अब अच्छी बात यह है कि हमारे आसपास ही ऐसे कई प्राकृतिक खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जो नसों की सूजन को कम करने में किसी दवा से कम नहीं है। बस हमें उनके सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी नहीं होती। अब मैं आपको एक एक करके उन फूड्स के बारे में बताने वाला हूं जो सियाटिका में नसों को पोषण देने, डिस्क को रिपेयर करने और दर्द को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी और अदरक की। अगर नसों की सूजन कम करने की बात आए तो दुनिया में इन दोनों से बेहतर शायद ही कुछ हो। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक शक्तिशाली तत्व होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि करक्यूमिन नसों की सूजन को कम करने में कई दवाइयों जितना असरदार होता है। ये उन केमिकल्स को ब्लॉक करता है जो शरीर में जलन और इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। अब बात करें अदरक की, तो इसमें जिंजरॉल और शोगॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं जो प्राकृतिक पेन किलर की तरह काम करते हैं। सियाटिका में जब पैर भारी लगने लगता है या खिंचाव महसूस होता है तो अदरक खून को पतला करके उसका बहाव बढ़ाता है और शरीर में हल्की गर्माहट पैदा करता है। इससे नसों को आराम मिलता है, सूजन कम होती है और धीरे धीरे दर्द भी कम होने लगता है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। सही तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आप 1 गिलास गाय का दूध लें, उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालें और लगभग आधा इंच अदरक का टुकड़ा कूट कर उसमें डाल दें। फिर इसे अच्छे से उबालें। अब इसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर मिलाएं, क्योंकि काली मिर्च के बिना शरीर हल्दी के करक्यूमिन को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। अब एक और बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, अगर आपके शरीर में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी है तो आप कितनी भी दवाइयां खा लें, सियाटिका का दर्द पूरी तरह ठीक नहीं होगा। इसलिए अब बात करते हैं उन जरूरी न्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहला है विटामिन B12, जिसे कोबालैमिन भी कहा जाता है। ये हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। इसे आप नसों का इंसुलेशन समझ सकते हैं। जैसे किसी तार का कवर घिस जाए तो उसमें से करंट बाहर आने लगता है, ठीक वैसे ही जब ये परत कमजोर हो जाती है तो नसों में झटके जैसा दर्द महसूस होने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण मिनरल है मैग्नीशियम। ये मांसपेशियों को रिलैक्स करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सियाटिका में अक्सर पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। मैग्नीशियम उन नसों और मांसपेशियों को शांत करता है, उन्हें ढीला करता है और दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। अब बात आती है कि आखिर आप अपनी डाइट में ऐसा क्या शामिल करें जिससे आपकी नसों को असली ताकत मिले और ये दर्द जड़ से कम होना शुरू हो जाए। देखिए, सियाटिका में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे सिर्फ दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नसों को अंदर से पोषण देना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर नसों को सही न्यूट्रिशन मिल जाए तो शरीर खुद ही रिपेयर का काम शुरू कर देता है। इसके लिए आपको अपनी रोज की डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है, जैसे कद्दू के बीज, बादाम और अखरोट। ये सिर्फ साधारण ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं, बल्कि आपके नर्व सिस्टम के लिए असली टॉनिक हैं। सियाटिका में जो नसें होती हैं वे धीरे धीरे कमजोर और सूखी होने लगती हैं। ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये नसों को लचीला बनाता है, उनमें नमी बनाए रखता है और उन्हें टूटने या डैमेज होने से बचाता है। ओमेगा 3 के लिए आप अलसी यानी फ्लैक्स सीड और चिया सीड का सेवन कर सकते हैं। ये दोनों चीजें नसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है। रोज सुबह खाली पेट 2 भीगे हुए अखरोट और 1 चम्मच अलसी खाना शुरू कर दीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपकी डिस्क के बीच जो नेचुरल लुब्रिकेशन होता है उसे बेहतर करने में मदद करेगा। जब ये लुब्रिकेशन सही रहेगा तो डिस्क धीरे धीरे अपनी सही जगह पर आने लगेगी और नसों पर पड़ने वाला दबाव कम होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ अच्छी चीजें खाने से ही काम नहीं चलेगा। आपको कुछ हानिकारक चीजों को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप ये 3 चीजें बंद नहीं करते तो कितनी भी दवा खा लें या नुस्खे अपना लें, फायदा अधूरा ही रहेगा। सबसे पहली चीज है सफेद चीनी। ये शरीर में साइटोकाइंस को बढ़ाती है, जिससे नसों की सूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। आसान भाषा में समझे तो चीनी आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को रोक देती है। जैसे ही आप ज्यादा चीनी खाते हैं, शरीर का रिपेयर सिस्टम धीमा पड़ जाता है। दूसरी चीज है रिफाइंड तेल और वनस्पति घी, डालडा। ये नसों में चिपचिपाहट पैदा करते हैं और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका सीधा असर आपकी नसों पर पड़ता है और दर्द और बढ़ जाता है। तीसरी चीज है बहुत ज्यादा खट्टा या ठंडा खाना, खासकर फ्रिज में रखी हुई चीजें,
ठंडा पानी, दही या अमचूर जैसी चीजें। आयुर्वेद के अनुसार सियाटिका एक वात से जुड़ी समस्या है और ठंडी या खट्टी चीजें इस वात को और बढ़ा देती हैं। नतीजा, नसों में जकड़न बढ़ती है और दर्द तुरंत तेज हो जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे खास नुस्खे की जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया था, वो स्पेशल हर्बल चाय जो दबी हुई नसों के लिए किसी आयुर्वेदिक मरहम की तरह काम करती है। अगर आप इसे सही तरीके से लेते हैं तो ये आपको धीरे धीरे लेकिन गहराई से राहत देना शुरू कर देगी। इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है अजवाइन। सियाटिका के लिए ये एक बेहद असरदार औषधि मानी जाती है। ये शरीर के वात दोष को संतुलित करती है और मांसपेशियों की जकड़न को जल्दी ढीला करती है। इसमें मौजूद थाइमोल दर्द और अकड़न को कम करने में बहुत मदद करता है। दूसरी चीज है सोंठ यानी सूखी अदरक। अगर सोंठ उपलब्ध न हो तो आप ताजा अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरीर में उन केमिकल्स को कम करता है जो दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे दर्द की तीव्रता कम होती है। तीसरी चीज है दालचीनी। ये नसों में माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाती है, यानी जहां जहां खून का बहाव कम हो गया है वहां उसे दोबारा सक्रिय करने में मदद करती है। साथ ही ये ब्लड शुगर को भी संतुलित रखती है जो नसों की हेल्थ के लिए जरूरी है। अब अगली बेहद ताकतवर चीज है लहसुन। इसमें एलिसिन और सल्फर जैसे तत्व होते हैं जो नसों की ब्लॉकेज को खोलने और उन्हें रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसे अगर आप सही तरीके से लेते हैं तो ये एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। इसके बाद आता है मेथी दाना। इसमें जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो उस दर्द को अंदर से सोखने का काम करते हैं जो कुल्हे से लेकर पैर तक फैलता है। फिर आती है काली मिर्च। इसमें पाइपरीन नाम का तत्व होता है जो बाकी सभी जड़ी बूटियों की ताकत को शरीर में सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए इसे डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और आखिर में हल्दी। इसका करक्यूमिन नसों की अंदरूनी सूजन को कम करता है और उन्हें धीरे धीरे रिपेयर करने में मदद करता है। इन सभी चीजों का सही संयोजन ही इस चाय को इतना शक्तिशाली बनाता है। अगर आप इसे नियमित रूप से लेते हैं और साथ में अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सुधारते हैं तो सियाटिका के दर्द से राहत पाना बिल्कुल संभव है। अब आपको क्या करना है इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो स्टेप है जहां से असली फर्क पड़ना शुरू होगा। अक्सर लोग नुस्खा तो सुन लेते हैं लेकिन सही तरीके से बनाते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक पैन ले और उसमें लगभग 300 मिलीलीटर यानी करीब 1.5 गिलास पानी डालें। अब इस पानी में सबसे पहले आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालें। इसके बाद आधा चम्मच मेथी दाना मिलाएं। अब इसमें 2 कली लहसुन की ले, उन्हें हल्का सा कूट ले ताकि उनके अंदर के सक्रिय तत्व बाहर आ सकें और फिर पानी में डाल दें। इसके बाद लगभग आधा इंच अदरक का टुकड़ा कूट कर डालें। अगर आपके पास ताजा अदरक नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच सोंठ पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी डालें और 2 से 3 काली मिर्च को दरदरा कूट कर इसमें मिला दें। जैसे जैसे ये सारी चीजें पानी में उबलेंगी वैसे वैसे इनके औषधीय गुण धीरे धीरे पानी में घुलने लगेंगे। अब इस मिश्रण को तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए, यानी लगभग 300 मिलीलीटर से घटकर करीब 150 मिलीलीटर रह जाए। यही इसका सही कॉन्सेंट्रेशन है। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो आखिर में 1 चुटकी हल्दी डालें और तुरंत गैस बंद कर दें। अब इसे ढककर लगभग 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो भी जड़ी बूटियां आपने डाली है उनका पूरा अर्क इस पानी में अच्छी तरह उतर जाए। इसके बाद इसे छान लें और हल्का गुनगुना रहते हुए धीरे धीरे सिप सिप करके पिएं। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। अगर आपका शरीर बहुत कमजोर है, वजन कम है या आपको थकान ज्यादा रहती है तो आप इसमें आधा छोटा चम्मच देसी गाय का घी भी मिला सकते हैं। इससे ताकत भी मिलेगी और नसों को अतिरिक्त पोषण भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है या आप मोटापे से परेशान हैं तो घी को फिलहाल अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ बिल्कुल ना डालें। इस चाय को आप या तो सुबह खाली पेट लें या फिर रात को सोने से लगभग 1 घंटे पहले। अगर आप इसे लगातार 15 दिन तक सही तरीके से लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि पैरों का सुन्नपन, झंझनाहट और दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है। अब एक बहुत ही जरूरी बात,
क्या आप जानते हैं कि आपकी रीढ़ की जो डिस्क होती है उसमें लगभग 80% हिस्सा पानी का होता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो ये डिस्क सूखने लगती है, सिकुड़ जाती है और नसों पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए सियाटिका से परेशान व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी भी बहुत फायदेमंद होता है। आप दिन में 1 से 2 बार नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो नसों के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को संतुलित करने में मदद करता है और मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में सहायता देता है। कई बार सियाटिका का दर्द इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डियां यानी वर्टिब्रा कमजोर हो जाती हैं और आपस में दबाव डालने लगती हैं। ऐसे में विटामिन D3 बहुत जरूरी हो जाता है। यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और उनके घनत्व को बनाए रखता है। जब हड्डियां मजबूत होंगी तो वे नसों को दबने का मौका ही नहीं देंगी। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1 बार अच्छी धूप जरूर ले। अगर संभव हो तो रोज सुबह की हल्की धूप लेना और भी बेहतर है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। अब एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, बहुत से लोग सालों तक न्यूरोपैथी या दर्द की दवाइयां खाते रहते हैं। ये दवाइयां क्या करती हैं? ये सिर्फ दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से रोकती हैं, लेकिन ये नस को ठीक नहीं करती, उसे खोलती नहीं है। इसलिए जैसे ही आप दवा बंद करते हैं, दर्द वापस आ जाता है और कई बार पहले से भी ज्यादा। इसलिए हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए नस को अंदर से पोषण देना, ताकि वो खुद को रिपेयर कर सके। दवाइयां सपोर्ट के लिए ठीक हैं, लेकिन असली समाधान आपकी डाइट और लाइफस्टाइल में छुपा है। गलत खान पान आपको धीरे धीरे कमजोर करता है, जबकि सही डाइट आपको जड़ से मजबूत बनाती है। ये कोई उम्र भर की सजा नहीं है। अगर आप आज से ही सफेद चीनी बंद कर दे, इस नर्व ओपनिंग चाय को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले, विटामिन B12 का ध्यान रखे और साथ में थोड़ी बहुत फर्मेंटेड चीजें भी लेना शुरू कर दे, जैसे कि हल्के तरीके से फर्मेंट की गई सब्जियां, तो आप अपने शरीर को अंदर से ठीक करने का मौका दे रहे हैं। साथ ही धूप लेना ना भूले, चाहे रोज ले या हफ्ते में कम से कम 1 बार जरूर। अगर आप ये सारी चीजें एक साथ और लगातार करते हैं तो कुछ ही महीनों में आप खुद देखेंगे कि जो सियाटिका का दर्द आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप इस दर्द से पूरी तरह छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।